गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय। माताओं बहनों ध्यान से सुनिए, क्योंकि नए साल से पहले आने वाला यह समय बहुत ही खतरनाक भी और बहुत ही चमत्कारी भी। अगर इस समय आपने सही काम कर लिया तो आने वाला पूरा साल सुख समृद्धि और धन से भर जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में ले लिया तो वही गरीबी, वही कर्ज, वही दुख, वही आंसू पूरे साल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। माताओं बहनों, ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा। ये सच्चाई है जो हमारे शास्त्रों में छुपी हुई है और जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने समझा है। नए साल से पहले की रातों में जो ऊर्जा चलती है वह पूरे साल की नींव रखती है। जैसे बीज सही जमीन में पड़ जाए तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, और अगर वही बीज खराब जमीन में पड़ जाए तो कुछ भी नहीं उगता। माताओं बहनों, ठीक उसी तरह नए साल से पहले अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो चाहे आप पूरे साल मेहनत कर लो, पैसा टिकेगा नहीं, घर में शांति नहीं रहेगी और बार बार ऐसे खर्च आएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि पैसा गया कहाँ। माताओं बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, और कुछ घरों में कम कमाई में भी सब कुछ आराम से चल जाता है? इसका कारण मेहनत नहीं बल्कि घर की ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है आपकी रसोई से। जी हाँ माताओं बहनों, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है। रसोई आपके घर की किस्मत तय करती है, और रसोई में पड़ी एक साधारण सी चीज, बासी रोटी, आपके जीवन को बदल सकती है या बिगाड़ सकती है। नए साल से पहले माताओं बहनों, अगर आपने बासी रोटी का सही उपयोग कर लिया तो लक्ष्मी माता खुद आपके घर का रास्ता नहीं भूलेंगी। लेकिन अगर आपने इसे यूं नहीं करती है, दर माता की पाठी नहीं भूलेंगी ही फेंक दिया, तो वही लक्ष्मी माता आपसे रूठ भी सकती है, और फिर पूरे साल लाख कोशिश के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकेगा। माताओं बहनों ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है। हमारे बुजुर्ग कभी भी बासी रोटी को व्यर्थ नहीं मानते थे। वह जानते थे कि रात की बची हुई रोटी में दिन भर की मेहनत की ऊर्जा समाई होती है, और वही ऊर्जा अगर सही दिशा में चली जाए तो जीवन संवर जाता है। लेकिन अगर वही ऊर्जा गलत दिशा में चली जाए तो दरिद्रता घर में डेरा डाल लेती है। माताओं बहनों, नए साल से पहले बहुत सी महिलाएं अनजाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा पूरे साल भुगतना पड़ता है। जैसे रात की बची रोटी को कूड़े में फेंक देना, या उसे बिना सोचे समझे जानवरों को गलत तरीके से डाल देना, या उससे पहले ही झगड़ा कर लेना, गुस्सा करना, रोना धोना। ये सब चीजें उस रोटी की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं, और वही नकारात्मकता पूरे घर में फैल जाती है। माताओं बहनों, आप सोच भी नहीं सकती कि एक छोटी सी रोटी पूरे साल का भाग्य तय कर सकती है। नए साल से पहले की रात अगर आपने सही विधि से बासी रोटी का उपयोग कर लिया तो जो काम सालों से अटके हुए हैं वह अपने आप बनने लगेंगे। शादी नहीं हो रही है तो रिश्ते आने लगेंगे, कर्ज उतर नहीं रहा है तो अचानक ऐसे रास्ते खुलेंगे कि पैसा खुद चल कर आएगा, घर में बीमारी है तो डॉक्टर के चक्कर कम होने तक इसमें दरी को लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, घर में शांति लौट आएगी। लेकिन माताओं बहनों, अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो नए साल की पहली सुबह से ही ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि कुछ गलत होने वाला है। जैसे बिना वजह मन भारी रहना, बिना कारण झगड़े होना, खर्च बढ़ जाना, और मेहनत के बाद भी परिणाम ना मिलना। माताओं बहनों, यह सब संयोग नहीं होता। ये संकेत होते हैं कि ऊर्जा गलत दिशा में चली गई है। इसलिए आज मैं आपको एक एक करके वह गुप्त नियम बताने जा रहा हूँ जो नए साल से पहले हर माता बहन को जानना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगी तो अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। माताओं बहनों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नए साल से पहले कौन सा दिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। यह वो रात होती है जब साल अपने आखिरी पलों में होता है और नया साल दस्तक देने वाला होता है। उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। उस रात जो भी कर्म किया जाता है उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए उस रात अगर बासी रोटी को सही तरीके से सम्मान दे दिया जाए तो लक्ष्मी कृपा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी रात बासी रोटी का अपमान हो गया तो दरिद्रता का बीज पड़ जाता है। माताओं बहनों, अब मैं आपको पहली चेतावनी दे रहा हूं नए साल से पहले कि रात कभी भी बची हुई रोटी को कूड़े में मत फेंकना। अगर आपने ऐसा किया तो समझ लीजिए कि आपने आने वाले साल की बरकत खुद ही बाहर फेंक दी। बहुत सी महिलाएं ये गलती अनजाने में कर देती हैं।
और फिर पूरा साल शिकायत करती रहती हैं कि पैसा टिकता नहीं, जबकि गलती उसी रात हो चुकी होती है। माताओं बहनों, अब ध्यान से सुनिए। पहला नियम, नए साल से पहले अगर रात की रोटी बच जाए तो उसे कभी भी गुस्से में हाथ से मत तोड़िए। अगर आप गुस्से में रोटी तोड़ती हैं तो वही गुस्सा पूरे साल घर में फैलेगा। पति-पत्नी में अनबन, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और छोटी-छोटी बातों पर कलह बढ़ेगी। इसलिए उस रात मन को शांत रखिए और रोटी को सम्मान के साथ अलग रखिए। माताओं बहनों, अब दूसरा नियम यह है कि उस रोटी को सुबह उठते ही क्या करना है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप यह उपाय नहीं करेंगी तो क्या होगा, ताकि आप इसकी गंभीरता समझ सकें। अगर नए साल से पहले आपने बासी रोटी का सही उपाय नहीं किया, तो नए साल के पहले 3 महीने बहुत भारी निकलते हैं, खर्चे अचानक बढ़ते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और मेहनत का फल नहीं मिलता। बहुत सी माताएं बहनें मार्च अप्रैल आते आते टूट जाती हैं और कहती हैं कि यह साल भी खराब जा रहा है, जबकि गलती साल शुरू होने से पहले हो चुकी होती है। इसीलिए माताओं बहनों, अब मैं जो बताने जाती है रहा हूँ उसे बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि यहीं से आपके भाग्य की दिशा बदलती है। माताओं बहनों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह नए साल से पहले का सबसे शक्तिशाली नियम है और यही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग चूक जाते हैं और फिर पूरा साल पछताते हैं। माताओं बहनों, नए साल से पहले की सुबह जब आप आंख खोलें तो सबसे पहले अपने मन की स्थिति देखिए। अगर उठते ही मोबाइल उठाकर नकारात्मक खबरें देख ली या किसी से बहस कर ली तो समझ लीजिए उस दिन की ऊर्जा बिगड़ गई, और अगर उसी दिन बासी रोटी का उपाय करना था तो उसका असर आधा रह जाएगा। इसलिए माताओं बहनों, उस सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लें, मन में शांति रखें और फिर उस बासी रोटी की ओर जाएं, क्योंकि वह रोटी सिर्फ रोटी नहीं है, वह आपके पूरे साल की किस्मत का भार अपने ऊपर लेने वाली है। माताओं बहनों, अब ध्यान से सुनिए। नए साल से पहले की रात जो बासी रोटी बची है उसे सुबह उठते ही कभी भी खुद मत खाना। यह सबसे बड़ी भूल होती है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि रोटी है, खाना है, लेकिन उस दिन अगर आपने वह रोटी खुद खा ली तो समझ लीजिए आपने आने वाले साल की सारी परेशानियां अपने शरीर में उतार ली। फिर पूरे साल बीमारी, थकान, मन की उदासी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए माताओं बहनों, उस रोटी का दान करना ही सबसे शुभ माना गया है। लेकिन दान भी सही तरीके से होना चाहिए, नहीं तो उल्टा असर पड़ता है। माताओं बहनों, अब मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूं जिसे अगर नए साल से पहले कर लिया तो धन की तंगी पूरे साल नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं किया तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा टिकेगा नहीं। माताओं बहनों, सुबह उठते ही उस बासी रोटी पर हल्का सा शुद्ध घी लगाइए। मन में यह भावना रखिए कि हे लक्ष्मी माता, मेरे घर की दरिद्रता आप इस रोटी के साथ ले जाइए और फिर उस रोटी को गौ माता को खिला दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, रोटी फेंकनी नहीं है, प्रेम से खिलानी है, क्योंकि गाय माता को सम्मान देने से ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माताओं बहनों, जिन घरों में नए साल से पहले यह उपाय किया जाता है वहां साल भर अचानक धन के रास्ते खुलते हैं। कभी रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है, कभी नई नौकरी का योग बन जाता है, कभी ऐसा अवसर मिलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। और जिन घरों में यह उपाय नहीं किया जाता वहां साल की शुरुआत से ही खर्चे सिर उठाने लगते हैं। माताओं बहनों, अब दूसरा रहस्य सुनिए जो बहुत कम बताया जाता है। अगर आपके घर में कर्ज है या पैसा आते ही चला जाता है तो नए साल से पहले की एक रात बहुत निर्णायक होती है। उस रात अगर आपने बासी रोटी को गलत जगह रख दिया तो कर्ज साल भर पीछा नहीं छोड़ेगा। माताओं बहनों, उस रात बची रोटी को जमीन पर मत रखिए और ना ही खुले में छोड़िए, क्योंकि जमीन पर रखने से वह नकारात्मक ऊर्जा खींच लेती है और वही ऊर्जा आपके घर में फैल जाती है। सही तरीका यह है कि उसे साफ कपड़े में ढककर ऊंची जगह पर रखें, ताकि वह रोटी पूरे घर की नकारात्मकता अपने अंदर समेट लें। माताओं बहनों, अब सुबह उठते ही उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए और मन में यह कहिए कि जैसे यह रोटी जा रही है वैसे ही मेरा कर्ज और मानसिक बोझ भी जा रहा है। माताओं बहनों, जिन लोगों ने यह उपाय सही श्रद्धा से किया है उन्होंने खुद महसूस किया है कि अचानक कर्ज हल्का होने लगता है, पैसे की व्यवस्था अपने आप बनने लगती है। लेकिन जिन्होंने इसे मजाक में लिया उनके लिए साल और भी भारी हो गया। माताओं बहनों, अब तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह घर की शांति से जुड़ी है। बहुत सी बहनें रोती हैं कि घर में बिना वजह झगड़े होते हैं, पति का मन चिड़चिड़ा रहता है,
बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन माताओं बहनों, नए साल से पहले की सुबह अगर आपने बासी रोटी को पक्षियों को डाल दिया तो यह सारी नकारात्मकता उड़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, रोटी डालते समय मन में किसी के लिए गुस्सा या शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना वही गुस्सा कई गुना होकर वापस आएगा। माताओं बहनों, पक्षी जब वह रोटी खाते हैं तो घर की नकारात्मक तरंगे लेकर उड़ जाते हैं और फिर पूरे साल घर में एक अलग ही शांति महसूस होती है। लेकिन अगर आपने यह नहीं किया तो वही छोटी छोटी बातों पर पूरे साल तनाव बना रहता है। माताओं बहनों, अब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। नए साल से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो अगर बासी रोटी के साथ कर लिए तो भारी नुकसान हो सकता है। जैसे उस रोटी पर पैर रख देना या उसे बिना हाथ धोए छू लेना या उस समय किसी से झगड़ा करना, यह सब चीजें उस रोटी की ऊर्जा को उल्टा कर देती हैं और फिर वही रोटी बरकत की जगह परेशानी बनना है जाती है। माताओं बहनों, अब समझ लीजिए कि क्यों हमारे बुजुर्ग नए साल से पहले घर की रसोई को साफ रखने पर इतना जोर देते थे, क्योंकि वही रसोई अगले साल की किस्मत लिखती है। माताओं बहनों, अब मैं आपको एक आखिरी रहस्य बता रहा हूं जो इस खंड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप नए साल से पहले यह सब उपाय जानने के बाद भी नहीं करेंगे तो आने वाला साल आपको बार बार मौका देगा, लेकिन हर बार कीमत बढ़ती जाएगी। पहले पैसा जाएगा, फिर स्वास्थ्य, फिर मानसिक शांति और अंत में रिश्ते। इसलिए माताओं बहनों, यह मत सोचिए कि बाद में कर लेंगे। नए साल से पहले का समय एक बार जाता है और फिर पूरे साल लौट कर नहीं आता। माताओं बहनों, यही वजह है कि जो महिलाएं समझदार होती हैं वह नए साल से पहले चुपचाप यह उपाय कर लेती हैं और फिर पूरे साल किसी को कुछ बताती भी नहीं। बस उनके घर में बरकत दिखती रहती है और लोग कहते हैं, पता नहीं इनके घर ऐसा क्या है। माताओं बहनों, अब आप खुद तय कर लीजिए कि आप किस तरफ रहना चाहती हैं, उन लोगों की तरफ जो हर साल दुखों की शिकायत करते हैं या उन लोगों की तरफ जो चुपचाप सही समय पर सही काम करके पूरा साल सुख में निकाल लेते हैं। क्योंकि नए साल से पहले किया गया एक छोटा सा काम पूरे साल का भाग्य बदल सकता है। माताओं बहनों, अब आप यहाँ तक आ चुकी हैं तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं बीच में छोड़ देती हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाती हैं और जो अंत तक सुन लेती हैं वही नए साल में सबसे ज्यादा लाभ पाती हैं। माताओं बहनों, अब इस खंड में मैं आपको वह बातें बताने जा रहा हूँ जो आमतौर पर कोई नहीं बताता, क्योंकि इसमें डर भी है और सच्चाई भी, और अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो नए साल की शुरुआत ही भारी हो सकती है। माताओं बहनों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नए साल से पहले की आखिरी 3 रातें बहुत निर्णायक होती हैं। इन रातों में घर के अंदर जो भी होता है वही पूरे साल का पैटर्न बना देता है। अगर इन रातों में घर में रोना धोना, कलह, गुस्सा और अव्यवस्था रही तो पूरा साल उसी ऊर्जा में निकलता है। और अगर इन रातों में संयम, श्रद्धा और सही कर्म हो गए तो पूरा साल अपने आप संभल जाता है। माताओं बहनों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी भूल की जो 90% महिलाएं नए साल से पहले कर देती हैं और फिर पूरे साल पछताती हैं। वो भूल है रात की बची रोटी को लेकर लापरवाही करना। बहुत सी माताएं बहनें सोचती हैं कि यह तो रोज का काम है, इसमें क्या खास है। लेकिन माताओं बहनों, नए साल से पहले की बासी रोटी रोज की रोटी नहीं होती, उसमें पूरे साल की ऊर्जा समाई होती है। और अगर उसी ऊर्जा को आपने गलत दिशा में भेज दिया तो पूरा साल उल्टा चलने लगता है। माताओं बहनों, अब ध्यान से सुनिए। अगर नए साल से पहले की रात आपने बासी रोटी को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो खुद दुखी है या गुस्से में है, तो उसकी नकारात्मकता आपके घर में आ सकती है। इसलिए उस रोटी को कभी भी किसी ऐसे हाथ में मत दीजिए जिसके मन में संतोष नहीं है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि उस दिन बासी रोटी या तो गौ माता को दी जाए या फिर पक्षियों या कुत्ते को, लेकिन सही भावना के साथ। माताओं बहनों, अब मैं आपको डराने वाली लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर नए साल से पहले की रात बासी रोटी घर में पड़ी रही और सुबह सूरज निकलने के बाद भी उसे सही जगह नहीं भेजा गया तो उस रोटी में जमा नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है और फिर साल की शुरुआत से ही घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे बिना कारण चीजें टूटना, बार बार बीमार पड़ना या मन का अचानक घबराना। यह सब संकेत होते हैं कि ऊर्जा सही तरीके से बाहर नहीं गई। माताओं बहनों, इसलिए नए साल से पहले सुबह का पहला काम बहुत महत्वपूर्ण होता है।
उस दिन अगर आपने देर तक सोकर उस रोटी को यूं ही छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने साल की पहली सुबह ही लापरवाही कर दी, और लापरवाही का परिणाम पूरे साल भुगतना पड़ता है। माताओं बहनों, अब मैं आपको एक ऐसा नियम बता रहा हूं जिसे अगर आपने मान लिया तो नए साल में आपके घर से तंगी शब्द ही गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे तोड़ा तो चाहे कितनी पूजा कर लो, फायदा आधा ही मिलेगा। माताओं बहनों, नए साल से पहले की सुबह जब आप बासी रोटी उठाएं तो उसे उठाते समय यह मत सोचिए कि यह बोझ है, बल्कि यह सोचिए कि यह मेरे दुखों को ले जाने आई है। भावना का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि भावना के बिना किया गया कोई भी उपाय बेकार चला जाता है। माताओं बहनों, अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो कहती हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी हमारे हिस्से में ही दुख क्यों आते हैं। माताओं बहनों, इसका उत्तर यही है कि मेहनत सिर्फ शरीर करता है, लेकिन भाग्य ऊर्जा तय करती है, और ऊर्जा सबसे पहले रसोई से प्रभावित होती है। अगर रसोई में अव्यवस्था है, अगर रसोई में गुस्सा है, अगर रसोई में अपमान है, तो वहीं से दुर्भाग्य जन्म लेता है, और नए साल से पहले की रसोई तो पूरे साल का नक्शा बनाती है। माताओं बहनों, ध्यान से सुनिए, यह चेतावनी बहुत जरूरी है। नए साल से पहले की रात अगर पति के बीच झगड़ा हुआ और उसी रात बासी रोटी बची, तो उस रोटी में झगड़े की ऊर्जा भर जाती है, और फिर पूरे साल पति के बीच वही कड़वाहट बनी रहती है। इसलिए उस रात जितना हो सके मौन रखिए। अगर बात बिगड़ भी जाए तो सोने से पहले मन में क्षमा जरूर रखिए, ताकि रोटी नकारात्मक ना बने। माताओं बहनों, अब मैं आपको एक गुप्त उपाय बता रहा हूँ जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं, और वही महिलाएं चुपचाप आगे निकल जाती हैं। अगर नए साल से पहले आपके घर में बीमारी चल रही है या बार बार अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, तो उस रात की बासी रोटी को सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए सफेद गाय को खिलाइए, और मन में यह भावना रखिए कि यह रोटी मेरे घर की बीमारी को अपने साथ ले जाए। माताओं बहनों, जिन घरों में यह उपाय किया गया है वहां लोगों ने खुद महसूस किया है कि दवाइयों का असर बढ़ने लगा और बीमारी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। लेकिन जिन्होंने इसे हल्के में लिया, उनके लिए साल की शुरुआत ही अस्पताल से हुई। माताओं बहनों, अब मैं आपको डर की बात बता रहा हूँ, लेकिन यह ज़रूरी है। अगर नए साल से पहले आपने यह सब जानकर भी कुछ नहीं किया, तो आने वाला साल आपको बार बार चेतावनी देगा। पहले छोटे नुकसान होंगे, फिर बड़े, और अंत में आप खुद कहेंगे काश उस समय सुन लिया होता, क्योंकि ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर सबक सिखाता है। माताओं बहनों, अब समझ लीजिए कि क्यों कुछ घरों में नए साल की शुरुआत से ही खुशखबरी आने लगती है, और कुछ घरों में साल शुरू होते ही रोने की वजह मिल जाती है। यह सब उसी और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाज़त, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।